अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का फुली बेसमेंट हाउस है और इस घर की लोकेशन DH फेज 6 लाहौर है। टोटली मॉडर्न एलिवेशन है और ब्लैक थीम में इस एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है और सारी की सारी आपको इम्पोर्टेड टाइल वर्क मिलेगा। इसके फ्रंट एलिवेशन में ब्लैक रॉ आयरन में इसका गेट आपको मिलेगा जिसमें ब्रास का आपको यूज़ मिलता है। CCTV कैमराज इस पूरे घर में लगाए गए और इलेक्ट्रिक फेंस इस पूरे घर में लगाई गई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर आपको इस घर का रैम्प मिलता है जिसमें आपके पास टाइल्स वर्क बड़ा खूबसूरत तरीके से किया गया है। और ये इस घर का आउटर कोर्टयार्ड है जिसमें प्लांटेशन जो है वो बहुत डिसेंट तरीके से की गई है और काफ़ी हद तक इम्पोर्टेड प्लांट यहाँ पे लगाए गए। और अगर मैं इसकी बाउंड्री वॉल की बात करूँ तो उसमें आपको रोब लाइट जो है उसका भी यूज़ मिल जाता है, नज़र आता है। और बहुत खूबसूरत ये घर है। आर्किटेक्चर प्लानिंग इस घर की बहुत डिफरेंट है। और अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ तो 6 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है और आपको इसके बेसमेंट में एक स्विमिंग पूल मिलता है और उसके बाद आपको नीचे थिएटर एरिया मिलता है। राइट साइड पे इसकी गैरेज स्पेस है जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियां बासानी पार्क कर सकते हैं। और इस साइड पे इस घर का इनर कोर्टयार्ड है जिसमें प्लांटेशन की गई है। एंड अगेन आप इसका फ्रंट व्यू लें जो कि बहुत डिसेंट और बहुत फ्यूचरिस्टिक जो है वो यहाँ पे लगता है। इस साइड पे बड़ा खूबसूरत जो है वो एक रैक बना के आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए गए जो कि बहुत डिफरेंट और बहुत डिसेंट सी जो है उसको प्रेजेंट करता है। और ये इसका 14 फीट हाइटेड जो है वो इसका मेन डोर है और फुली ऑटोमेटिक ये घर है। और ये इस घर की ट्रिपल हाइटेड लॉबी है और बहुत डिसेंट ये घर है। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर की ट्रिपल हाइटेड लॉबी के अंदर और यहाँ पे आपके पास ट्रिपल हाइट्स मिलती हैं। ये आपके पास स्टेयर्स का एरिया, यहाँ से आप एक्सेस करते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है आपको फर्स्ट फ्लोर पे। और आप लॉबी का एरिया देखें और कर्टन्स देखें आपके पास डबल हाइट्स पे यहाँ पे आ रहे हैं जो कि बहुत डिसेंट और खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो स्टेयर केस है इससे आप एक्सेस करते हैं इसके बेसमेंट में जिसमें आपको पूल और थिएटर मिलता है और एक मास्टर बेड जो है वो आपको इसके बेसमेंट के अंदर भी मिलता है। यहाँ पे खड़े होके आप इस घर की ट्रिपल हाइटेड लॉबी जो है वो देख सकते हैं। ये जो शैंडलियर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किए गए। और यहाँ पर आपके पास 12 फीट हाइटेड जो है वो इसका मेन डोर है जो कि बहुत डिसेंट लग रहा है। और इस साइड पे इस घर की पाउडर रूम स्पेस है जिसमें वैनिटी सेटअप है विद स्मार्ट ग्लास और यहाँ पे आपके पास वॉल हिंग कमोड जो है वो आपको मिल जाता है। अगेन टूर्स को आगे बढ़ाते हैं और घर में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस घर की ड्राइंग स्पेस दिखाऊंगा। ये इस घर की ड्राइंग स्पेस है जिसकी प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत है। इसकी जो फर्नीचर की क्वालिटी है और यहाँ पे जितनी भी इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई है, जितने भी स्कल्पचर्स रखे गए ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही डिसेंट क्वालिटी के यहाँ पे प्लेस किए गए। 2 आपके पास बड़े यूनिक से टेबल है, आपके पास रिलैक्सिंग चेयर्स रखी गई है, डबल सीटर एंड 3 सीटर्स जो है वो यहाँ पे सोफाज की प्लेसमेंट है L शेप में। और ऊपर आपके पास एक शैंडलियर है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 8 लोगों की सिटिंग स्पेस है डाइनिंग में। ऊपर आपके पास एक कस्टमाइज जो है वो शैंडलियर है। एंड अगेन आप इसकी डाइनिंग स्पेस देखें कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसको एक्सटेंड किया गया है। बैक साइड पे आपके पास सारी वेंटिलेशन के लिए विंडो है, यहाँ पर भी एंड दिस वे भी। और बहुत खूबसूरत इसमें स्लाइडिंग डोर्स इस पूरे घर में यूज़ किए गए विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड डिसेंट कॉन्सेप्ट। ये जो इसकी लिविंग स्पेस है जिसमें L शेप में सोफ़ा प्लेसमेंट है। इम्पोर्टेड फर्नीचर जो है वो इसमें प्लेस किया गया है। 2 हॉर्सेस की यहाँ पे आपके पास पेंटिंग है, एक बड़ी आउटस्टैंडिंग है। वहाँ पे एक स्कल्पचर रखा गया है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से आप देखें कि आप लिविंग स्पेस से आप एक्सेस करते देख सकते हैं अपने जो है वो इनर कोर्टयार्ड तक जो कि एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, कर्टन हटा दे तो नेचुरल लाइट इस पूरे घर में आपको मिलती है। यहाँ पर आपके पास कंसोल है और ऊपर 2 ग्लास लगाए गए और ऊपर एक शैंडलियर अगेन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जी आपके पास स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली ये लिविंग स्पेस है। तो आपकी मीडिया वॉल है जिसमें एक बहुत खूबसूरत और काफ़ी बड़े साइज़ की जो है वो LED स्मार्ट TV प्लेस किया गया है जिसके नीचे कंसोल है। वहाँ पे आपके पास फायर प्लेस है, 2 प्लांटर्स यहाँ पर भी साइड पे रखेंगे और बहुत डिसेंट तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। बेडरूम्स दिखाने से पहले मैं आपको इस घर का मेन शोकेस किचन दिखाऊंगा और ये इस घर का जी मेन शोकेस किचन है। किचन में एंटर होंगे तो बड़ा खूबसूरत तरीके से इस किचन को डिज़ाइन किया गया है। शार्प का आपको जो है वो वॉशिंग मशीन मिलती है। सैमसंग का आपको जो है वो डबल विंडो वाला जो है वो रेफ्रिजरेटर मिलता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और नाउ यू कैन सी कि इसका कितना खूबसूरत जो है वो यहाँ पे लग रहा है। डिस्पेंसर इसमें मिलता है आपको और यहाँ पर आपके पास इसका आइलैंड है जिसमें आपके पास स्टोव है और ऊपर आपके पास एग्जॉस्ट सिस्टम इस पूरे घर में जो है वो रखा गया है। मैं अभी आपको जो दिखाऊंगा वो जी इसका डर्टी किचन है जी। ये इस घर का डर्टी किचन है
जिसमें आपके पास एल शेप में जो है वो शीट्स लगाई गई हैं और इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको लेकर जाऊँगा इस घर के मास्टर बेडरूम में। ये जी इस घर का मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में जैसे एंटर होते हैं तो आपको वेलकमिंग जो है वो लुक मिलती है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से लेदर शीट में आपके पास बेड की प्लेसमेंट है। 2 रिलैक्सिंग चेयर्स यहाँ पे रखी गई हैं और ऊपर एक बड़ी खूबसूरत जो है वो कैलीग्राफी की गई है। पीछे पेंटिंग आपको मिलती है और इस साइड पे एक आपके पास स्टडी एरिया है इसको, और या आप इसको ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास जो है वो इसकी मीडिया वॉल है जिसमें कंसोल, रोब लाइट और टाइल वर्क है, वुडन वर्क बड़ा खूबसूरत तरीके से किया गया। ये बेसिकली है ड्रेसिंग एरिया ही। यहाँ पे बैठ के आप रेडी हो सकते हैं, ड्रेस कर सकते हैं। एंड अगेन आप इसकी जो है वो मीडिया वॉल देखें जिसमें स्कल्पचर्स बना के यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं और बहुत खूबसूरत शेल्फ बना के रखी गई हैं। ये जी इसका मास्टर बाथ है जिसमें आपको क्लोजेट एरिया इस साइड पे मिलता है और इस साइड पे आपके पास वॉल हिंग कमोड है। और एंड नाउ यू कैन सी अ फाइनल लुक। ये जी इसका फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है पर स्मार्ट ग्लास। यहाँ पे आपके पास जकूजी टब है, ऊपर लैंप रखा गया है, एसएमसी की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं। एंड अगेन आपके पास यहाँ पे क्लोजेट एरिया जो है वो आपको मिल जाता है। मैं अभी लेकर जाऊंगा आपको इस घर के गेस्ट बेड की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे ये हमारा लास्ट बेड होगा और उसके बाद हम फर्स्ट एंड जो इसका बेसमेंट है उसको विजिट करेंगे। ये जी इसका गेस्ट बेड है जिसमें कॉर्नर में आपके पास एक रिलैक्सिंग चेयर्स और पेंटिंग लगाई गई है। इस साइड पे आपके पास बड़ा खूबसूरत बेड है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है। बैक साइड पे फीचर्ड वॉल बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। और ये जी इसका अटैच्ड बाथ है जिसमें ऑटोमेटिक लाइट्स जो है वो सेंसर लाइट्स लगाई गई हैं। स्मार्ट ग्लास है, फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, वॉल हिंग कमोड है और इस साइड पे इसका क्लोजेट एरिया जो है वो आपको मिल जाता है। अभी मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर में हम 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन जो है उसको विजिट करेंगे। उसके बाद एंड पे हम जाएंगे इसके बेसमेंट में जहाँ पे इसका पूल थिएटर एरिया जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मिलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ पर हम 3 बेडरूम्स जो है उसका विजिट करेंगे और यहाँ से आप अपनी ट्रिपल हाई लॉबी जो है वो देख सकते हैं। 4 आपके पास कस्टमाइज शैंडलियर हैं और यहाँ पर एक कैलीग्राफी की गई है। इस साइड पे बड़ी खूबसूरत जो है वो रोब लाइट का आपको यूज़ मिलेगा, ऊपर स्टार लाइट का आपको यूज़ मिलेगा। एंड अगेन इसकी जो स्टेयर्स है वो बहुत डिसेंट तरीके से जो है वो डिज़ाइन की गई है। इस साइड पे इसका आपको जो है वो मेन छोटा किचन मिलेगा और यहाँ पर जी इसका ये बेड है जो बहुत खूबसूरत है। ये एलिवेशन फेसिंग जो बेड है ये वो वाला बेड है। यहाँ पे आपके पास एक रिलैक्सिंग चेयर है और कर्टन बड़े खूबसूरत तरीके से लगाए गए। रोब लाइट का यूज़ मिलता है और फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप और यहाँ पर आपके पास वॉल हैंग कमोड है और ऊपर बड़ा खूबसूरत जो है वो स्पॉट लाइट का आपको यूज़ मिलता है। टोटली ऑटोमेटिक लाइट्स हैं। आप जैसे अंदर एंटर होते हैं तो सामने लाइट्स ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाती हैं। यहाँ पे आपके पास एल शेप में इसकी सोफास प्लेसमेंट है और यहाँ पर आपके पास बड़ी खूबसूरत जो है वो एलईडी स्मार्ट टीवी प्लेस किया गया है। ये इसकी लिविंग स्पेस है इसके फर्स्ट फ्लोर की। और ये जी इसका एक स्टडी एरिया है जिसको ऑफिस स्पेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप स्टडी भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। एक अलग से सिटिंग स्पेस जो है वो आपके लिए कस्टमाइज बनाई गई है। और अगेन आप स्ट्रीट से वॉक करते जाएंगे तो इस साइड पे जी इसका सेकंड बेड है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर का, जो कि बहुत डिसेंट और बड़ा खूबसूरत है। इसकी फीचर वॉल बड़ी खूबसूरत है और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको मिलती है। आपके पास बेड की प्लेसमेंट बहुत डिसेंट है। 2 आपके पास यहाँ पे चेयर्स आपको मिलती हैं। एंड नाउ यू कैन सी ये इसका सामने वाला जो है वो बाथ है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप विद वॉल हैंग कमोड और बड़ा खूबसूरत जो है वो टाइल वर्क किया गया है। यहाँ पे आपके पास बहुत डिसेंट जो है वो इसका क्लोजेट एरिया है। और अभी मैं आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ ये इस घर का मास्टर बेडरूम है जो कि बहुत बहुत बड़े साइज़ का बेड डिज़ाइन किया गया है। और ये जी इसका मास्टर बेड है जिसमें आपको बड़ा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे जो है वो बेड की प्लेसमेंट मिलती है। रोब लाइट का यूज़ मिलता है। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है। यहाँ पे आपके पास 2 रिलैक्सिंग चेयर्स हैं। सामने आपके पास टेबल भी रखा गया है। 2 साइड टेबल हैं जिनके ऊपर 2 लैंप्स लगाए गए। और ये जी आपके पास कंसोल वाला एरिया जो कि बहुत डिसेंट है। और आगे बढ़ेंगे तो ये इसका बाथ है जिसमें 2 वैनिटी सेटअप आपको मिलते हैं, कोरियन टॉप और बहुत डिसेंट क्वालिटी इसकी। इटालियन टाइल इस पूरे घर में एसएमसी आर्किटेक्ट वर्ल्ड की रोबोटो कवाली वाली जो टाइल्स हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। सामने इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो इसका क्लोजेट एरिया मिलता है। जकूजी इसी प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे रखी गई है और बड़ा एक कॉम्पैक्ट हाउस है और एक डिज़ाइनर बिल्ड हाउस है। अभी मैं आपको जो है वो इसकी स्पेस दिखाऊंगा जहाँ पे बारबेक्यू स्पेस और सिटिंग स्पेस भी इसको आप कह सकते हैं।
और उसके बाद मैं आपको इसके बेसमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। ये जी इसका बेसिकली सिटिंग स्पेस है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे प्रॉपर आपके पास सिटिंग बनाई भी गई है। और ऊपर आपके पास जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है यहाँ पे ग्रिल वर्क आपको मिलता है। साइड पे आपके पास फायर प्लेस एरिया है एंड ये आप स्पेस आप देखें बहुत डिसेंट है। तो अभी मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के बेसमेंट के अंदर और वहाँ पे हम इसका थिएटर पूल इसको विजिट करेंगे और देन वहीं पे इस वीडियो को एंड भी करेंगे। सो मिलते हैं इस घर के बेसमेंट के अंदर। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के बेसमेंट के अंदर और आपके पास सामने शोकेस किचन मिलता है। काफ़ी बड़ा किचन रखा गया है और दोनों साइड्स के ऊपर स्कल्पचर्स रखे गए हैं और एक रैक बना के जिसमें एलईडी लाइट यूज़ की गई है जो कि बहुत डिसेंट है। इधर एक बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी है। नीचे आपको यहाँ पे कंसोल एरिया मिलता है और ये इस घर की ट्रिपल हाइटेड लॉबी का एरिया है। यहाँ से स्टेयर्स आपके ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर को जाती हैं एंड नाउ यू कैन सी कि ये कितना यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत एरिया आपको नज़र आता है। ये जी बेसिकली इसका बड़ा खूबसूरत जो है वो यहाँ पे प्लांटर्स रखे गए और अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा। ये जी इसका बहुत डिसेंट तरीके से लिविंग स्पेस जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। आपके पास यहाँ पे बड़ा खूबसूरत 3 ग्लास लगाए गए, आगे ब्लैक कलर में यहाँ पे सोफाज रखे गए हैं, सामने आपके पास बड़ा खूबसूरत कंसोल रखा गया है और टेबल रखा गया है और ये एक आपके पास रिलैक्सिंग चेयर है और यहाँ पर आपके पास कंसोल प्लस सैमसंग की एलसीडी जो है वो आपको प्लेस्ड मिलती है और नीचे आपके पास बड़े खूबसूरत जो है वो रग बनाए गए रखे गए हैं जिसमें आपको ब्रास का यूज़ भी मिलता है और ऊपर आपके पास रिंग में शैंडलियर लगाया गया है जो कि बहुत डिसेंट और बड़ा खूबसूरत जो है वो लग रहा है। ये जी आपका बेसिकली चेंजिंग रूम है और बड़ा खूबसूरत इसमें क्लोजेट एरिया बनाया गया है और काफ़ी लैंडस्केप इसका बड़ा अच्छा है और बड़ा खूबसूरत है। और ये जी इस घर का मेन पूल है, स्विमिंग पूल, और अभी इस पर वाटर जो है वो नहीं है और जब बड़ा डिसेंट तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। 2 आपके पास यहाँ पे चेयर्स रखी गई हैं, आगे टेबल है और यहाँ पर आपके पास इसका स्विमिंग पूल है। ऊपर आप इसके स्कल्पचर्स देखें, ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है ये वुडन वर्क बहुत डिसेंट और बड़ा खूबसूरत है। एसएमसी की टाइल, अगेन आई एम टेलिंग दिस, यहाँ पे आपको रोब लाइट का यूज़ मिलता है और इस साइड पे आप इसका व्यू लें जो कि बहुत डिसेंट और बड़ा खूबसूरत और बहुत ही आइकॉनिक व्यू है इस पूल का। और यहाँ पे बड़ी चीज़ें जो है वो प्लेस की गई हैं, लैंप्स लगाए गए और बड़ा एक डिसेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये जी आपका बेसिकली शावर एरिया है कि जब आप पूल से निकलें तो ये आपके पास एक बाथ बनाया गया है जिसमें आप शावर ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ शावर है और वैनिटी है। मैं आगे आपको दिखा भी देता हूँ जिसमें स्मार्ट ग्लास के साथ वैनिटी जो है वो सेटअप लगाया गया है। इम्पोर्टेड टाइल इस पूरे घर में लगाई गई है। आर्किटेक्चर वर्ल्ड की जो टाइल्स हैं वो इस पूरे घर में एसएमसी की टाइल्स जो हैं वो लगाई गई हैं। और ये जी इसका थिएटर है। बेसिकली थिएटर में आप देखें प्लेसमेंट बहुत डिसेंट है। मैंने थिएटर देखे हैं उसमें टिपिकल सीट्स लगाई गई हैं, रखी जाती हैं और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर सोफास प्लेसमेंट है जिसमें आप बैठ सकते हैं और जो है वो अपनी मूवी इंजॉय कर सकते हैं। सामने आपके पास प्रोजेक्टर लगाया गया है। नोवा पेंट आपको इस थिएटर प्लेस में यूज़ मिलेगा और बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो रोब लाइट है, इसकी जो ये जो वॉल है साउंड प्रूफ वॉल, ये बहुत डिसेंट और बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। अब आप एक प्रॉपर व्यू इसका सिनेमा का ले सकते हैं। मैं आपको लेकर जाऊंगा इस घर के मेन बेडरूम की तरफ और ये जी इसका बेसिकली ग्राउंड बेसमेंट के अंदर मास्टर बेड है जो कि बहुत यूनिक है। इधर आपके पास एक हॉर्स की पेंटिंग है, नीचे आपके पास चेयर और प्लांटर रखा गया है एंड यहाँ पर आप देखें कितना खूबसूरत तरीके से इस बेड को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपके पास स्मार्ट ग्लास, ये आपके पास ड्रेसिंग ग्लास है और ये जी इसका बाथ है जो कि मुझे बहुत पसंद है कि आपकी जिसमें वैनिटी सेटअप फ्लोटिंग, सामने बड़े खूबसूरत प्लांटर और आर्टिफिशियल प्लांट्स और यहाँ पे आपके पास क्लॉजेट एरिया और ये जी आपका वॉल हैंग कमोड और इस साइड पे आपके पास रेन शावर कैबिन जो है वो लगाया गया है। बहुत डिसेंट घर है। एक आप इस बेड इस बात से आपको लुक मिलती है पूल तक की और इसको आप हिडन भी कर सकते हैं। ऊपर जो है वो कर्टन लगाया गया है और बहुत डिसेंट घर है। 25.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। DHA फेज 6 की प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर लोकेटेड है। आई वुड से कि नियर टू डिफेंस राया है और नियर टू टिम हॉटन, नियर टू KFC है और बहुत डिसेंट और बड़ा लग्जरी हाई एंड घर है। और अगर तो आप घर ये बाय करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।